अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। अक्सर ऐसा होता है कि रात के दिन में रोटियां जो होती हैं वो बच जाती हैं, तो उन रोटियों को ज़ाया ना किया जाए, उनके साथ बना लिए जाए मज़ेदार से कबाब। तो आज की रेसिपी है उसी के बारे में। ये मज़ेदार कबाब मैंने घर में कैसे बनाए हैं और बची हुई रोटी के साथ मैंने बनाए हैं, तो आइए जानते हैं। इसमें लिए मेरे पास है इस वक्त एक रोटी, और ये सुबह नाश्ते में बनी थी और ये बच गई है। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि आपने कबाब कैसे बनाने हैं। अगर आपके पास इस तरह एक रोटी मौजूद है तो उसके छोटे छोटे आपने पीसेस करने के बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक रोटी मौजूद है तो अगर आपके पास एक रोटी मौजूद है तो आप उसके अंदर 3 से 4 आलू ऐड कर लें, एक पाव के करीब आलू। अगर आपके पास 2 से 3 रोटियां मौजूद हैं तो उस हिसाब से फिर आलू की मिकदार को आप बढ़ा लें। उसके बाद सबसे पहले मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करना होता है नमक 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मोटी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 2 खाने के चम्मच जो है, 2 चाय वाले जो चम्मच है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 चाय वाले चम्मच लाल मिर्च ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला। 2 चाय के चम्मच ही आप इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर देंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच मज़ीद अभी ऐड करूँगी। 2 चाय के चम्मच चाट मसाला ऐड करने के बाद मज़ीद कोई भी मसाला हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप कर लेते हैं और नॉर्मली गोलाई की साइज़ में गोल शक्ल में हम इसके कबाब बना लेते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको बेसन के साथ भी कोटिंग कर सकते हैं, अंडे के साथ भी कर सकते हैं, या बेसन या अंडे की कोटिंग आप नहीं करना चाहते तो आप इसको वैसे भी आप बना सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इसमें बासी रोटी ऐड की है। किसी भी तरह का आपको इसमें रोटी का टेस्ट नहीं आएगा, और ये आपको खाने में बिल्कुल नॉर्मली जैसे हम आलू के कबाब वगैरह घर में तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको इसका टेस्ट आएगा। मज़ीद इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए अगर आपके पास चिकन भी थोड़ा सा मौजूद है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जब तमाम कबाब हमने तैयार कर लिए हैं तो मैं इसकी कोटिंग करने वाली हूँ अंडे के साथ। अंडे के साथ कोटिंग करते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। इतनी देर तक हमने फ्राई इसको करना है कि जब तक हमें लगे कि इसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। जैसे हमें लगेगा कि अच्छा सा गोल्डन कलर दोनों साइड्स के ऊपर आ गया तो हम इसको उतार लेंगे। इस तरीके से आप जो है रोटियों को ज़ाया होने से बचा सकते हैं, और आप इस तरीके से इसके अंदर चिकन या फिर आलू वगैरह ऐड करके तो उसके साथ आप मज़ेदार कबाब जो है घर में तैयार कर सकते हैं। ये आपको रोटी जब आप इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं। कोई भी आपको इसमें मुनफरिद टेस्ट नहीं लगेगा इसके अंदर, और आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं होगा कि आपने इसमें रोटी ऐड की थी। इसी के से मज़ेदार कबाब आपके घर में तैयार हो सकते हैं। 10 से 15 मिनट की ये रेसिपी है और आप झटपट इनको तैयार कर सकते हैं और रोटियों को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।